अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सैयद शाकिर फैंसी पिजन्स के में आप सबका इस्तकबाल कर रहा हूं। दोस्तों अभी हम लोग माशाल्लाह आए हुए हैं नईम रॉयल पिजन फार्म सूरत में हल्दारो जो एक गांव है दोस्तों, वहां पे एक नईम भाई के फार्म पे आए हुए हैं। ये हमारे साथ शाकिर भाई है, तो माशाल्लाह इनसे हम कुछ सीखेंगे कि मैं सोचा था ये जो वीडियो है दोस्तों ख़ास करके हमारे जो फैंसी ब्रीडर्स नए ब्रीडर्स है, जैसे कि बर्ड्स कहाँ से लेना चाहिए एक अच्छा ब्रीडर बनने के लिए। अभी माशाल्लाह यहाँ पे जो मैं बर्ड देखा एक से बढ़ के एक क्वालिटी है दोस्तों, तो हमारे शकीर भाई से पूछेंगे कि इनो बर्ड कहाँ से ख़रीदे क्या है। तो काफ़ी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा दोस्तों। और नए कोई भाई मेरे चैनल पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो चले तो एक लाइक करें। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हमारे शकीर भाई से बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शकीर भाई वालेकुम सलाम। तो वेलकम करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो शकीर भाई माशाल्लाह आपका फार्म देखा, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपके फार्म की जो क्वालिटी है ना, तो मैं सैल्यूट करता हूं आपके क्वालिटी को। माशाल्लाह एक नंबर क्वालिटी है, वे क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो मैं कुछ सवाल करना चाह रहा हूं शकीर भाई आपसे, क्योंकि मैं हर आदमी से सुनते रहता हूं कि अरे भाई ये ऐसा है वैसा है, तो सही क्या है? क्योंकि आप तो कनाडा में है बोल के मेरे को मालूम हुआ। आप कनाडा में रहते क्या? जी। तो माशाल्लाह, तो अभी ये जो इंपोर्ट करे हुए हैं आप इतने, तो क्यों मैं भी अभी समझ रहा हूँ कि इंपोर्ट करने के लिए ये क्या प्रोसेस है? कुछ हमारे नए ब्रीडर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, या मैं कहाँ से बर्ड परचेस करना चाहिए? कुछ बातें बताइए शकीर भाई। पहले तो सारा इंपोर्ट बर्ड है जी, लेकिन इंपोर्ट बर्ड में खर्चा बहुत होता है। इंपोर्ट बर्ड में हाँ। अभी मान के चलो भाई मैं हंगेरियन का ज्यादा शौकीन हूँ, अभी हंगेरियन मेरे को कितने में पड़ेगा वहां से, और उसका खर्चा कैसा है, क्या प्रोसेस क्या रहेगा? इंपोर्ट बोले तो कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा बर्ड्स? अब इंपोर्ट में ऐसा है कि मान लो कि यूरोप से लेना है, अच्छा जी, मिडल ईस्ट से लेना है, जहाँ से भी लोगे जी, तो आपको एक पैर मानो के मिलेगी 20,000 25,000 में एक पैर मिल जाएगी। अच्छा माशाल्लाह। और उसके ऊपर तुम्हें उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही 15 से 18,000 एक पैर का होगा। अच्छा, तो आपको जाके 30-35 तक तो एक पैर का। हाँ। लेकिन शकीर भाई मेरा सवाल ये है कि बराबर इंडिया तक पहुंचेगा या बीच में कुछ अगर से आगे पीछे होगा? इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। अच्छा, कि आपका बर्ड जो है वो आपके तक पहुंच ही जाता है। अच्छा, कभी ट्रांसपोर्ट में मर जाता है जी। हाँ हाँ, फिर कोई ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी हो गई तो उधर से बर्ड कहीं चला जाता है। बोले तो रिस्क भी ज्यादा है इसके अंदर। रिस्क ज्यादा, लेकिन हर आदमी यही सुनता हूँ कि मैं अरे मैं इंपोर्ट करा, मैं ये लाया। ये क्या सही बात है क्या? ये काफी उतना आसान है कि ज्यादा रिस्की काम है? नहीं, ये बहुत रिस्की काम है। अच्छा, और इजीली ये इंपोर्ट नहीं होता। अच्छा, रिस्क ज्यादा ही होता है उसमें। रिस्क ज्यादा होता है, जाने का खर्चा ज्यादा होता है, और वो पैसे जाने का भी डर रहता है। नुकसानात के हकामात ज्यादा है, नुकसान ज्यादा, फायदे की चीज कम है इसके अंदर। तो भाई अभी फिर हम लेना है तो बर्ड्स कहाँ से लेना? हमारे कुछ ब्रीडर्स को बताइए आप। मेरा तो मशवरा है जी कि अगर आपको लेना है जी, तो इंडिया में से जो अच्छे ब्रीडर है, अच्छा अच्छी क्वालिटी रखते हैं, हाँ हाँ, उनसे ही लो जी। अरे हमारे इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है भाई, एक आदमी के पास बर्ड ले बोले तो नहीं हम इंपोर्ट करके मंगाते हैं, इंपोर्ट करके। तो उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए आप। नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि इंपोर्ट में अगर जाओगे हाँ, तो आपका खर्चा भी बहुत है, पैसे बहुत लग जाएंगे हाँ, और जो तुम्हें चीज चाहिए वो मिल नहीं पाएगी। अच्छा, और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे जी। इससे बेहतर है कि आपको इंडिया में अच्छा बर्ड, इंपोर्ट बर्ड क्वालिटी, उसकी ब्लड लाइन अगर मिलती है हाँ, तो फिर आप इंडिया से ही लो। अच्छा, इंडिया में इतने सारे शो हो रहे हैं, आप शो के अंदर पार्टिसिपेट करो हाँ, उसमें देखो कौन सा ब्रीडर अच्छा है, किसके बर्ड अच्छे हैं जी, तो आपको पता भी चलेगा, क्वालिटी का भी पता चलेगा। बिल्कुल, उस हिसाब से फिर आप वो ब्रीडर से बात करो जी। अगर उसके पास कोई बर्ड अवेलेबल हो जी, अच्छी क्वालिटी है, ज्यादा पैसे कह रहा तो ले लो। अगर आप जी पैसे खर्च सकते हो, अच्छा, और क्वालिटी अच्छी है तो आप ले लो जी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का बर्ड बार बार नहीं मिलता। सही बात है, क्योंकि अगर ब्रीडर के पास अच्छा होगा, आपकी मानो कि आपको चाहिए 15,000 20,000 में, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस ही 40,000 50,000 होगी, तो ब्रीडर आपको नहीं देगा। सही बात है। इससे बेहतर है कि अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स चिक्स में मिलते हो किसी के पास, तो वो लो आप जी।
और उसको अपने मेंटेन करो और आप क्वालिटी बनाओ। आप जो हम क्वालिटी तो बनाएंगे, लेकिन जब ब्रीडर के पास हम जब परचेस करने जाते हैं कि क्या चिक्स लेना सही है या ब्रीडिंग पेयर लेना सही है या सेमी अडल्ट लेना चाहिए, अडल्ट बर्ड लेना चाहिए, कौन से बर्ड लिए तो बेहतर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो सेमी एडल्ट होता है ना जी, वो बेहतर है। अच्छा, क्योंकि चिक्स में आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है जी, और उसका मरने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर आपने ट्रीटमेंट सही नहीं की जी तो जल्दी मर जाएगा। सही बात। और जो थोड़ा एडल्ट होता है उसमें थोड़ा ब्रीडिंग का मसला होता है। अच्छा। कभी लेट भी ब्रीडिंग करते हैं वो लोग जी जी, हाँ, जैसा कि 5 महीना 6 महीने के बाद भी ब्रीडिंग करते हैं, और अच्छा। कभी कभी कोई बर्ड नहीं भी ब्रीडिंग करता है। अच्छा। इससे बेहतर है जो सेमी एडल्ट होता है ना, उसमें ज्यादा चांसेस होता है और उसकी ह्यूमिनिटी ज्यादा होती है जी। अच्छा। तो ब्रीडिंग में भी अच्छा होता है। अच्छा। और वो क्वालिटी के वाइज से भी अच्छा होता है। अच्छा, तो माशाल्लाह दोस्तों, हमारे शाकिर भाई से जब बातचीत हुई, गुफ्तगू, तो काफ़ी मालूमात हुए माशाल्लाह। तो आप लोगों से भी ये चीज़ शेयर करना चाह रहा था दोस्तों। देखिए, आप लोग को बर्ड लेना है, अच्छे क्वालिटी के कबूतर, तो इधर उधर ना भटके दोस्तों। आपके मोहल्ले, आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स में ढूंढिए कौन ब्रीडर अच्छा ब्रीडर है। अच्छा ब्रीडर माने कि जो ब्रीडर शो में जाके, शो में पार्टिसिपेट करके शो में जो जीतता है उसके पास जाइए। और शाकिर भाई बोले जैसा आप लोग सेमी एडल्ट बर्ड लीजिए, अच्छी क्वालिटी जब दिखी आपको, 2 पैसे खर्च करें उसके ऊपर, कोई बात नहीं है, लेकिन आप रखना चाह रहे तो टॉप क्वालिटी के बर्ड रखिए, तो इंशाल्लाह आगे जाके आपका भी नाम होगा। क्या भाई सही बात है ना? तो हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए, ये चैनल हमारा यूट्यूब चैनल, हम जिस काम से, जिस मकसद से कर रहे हैं काम, लोगों को एक जुड़ो, बोलो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ बातें बताइए। देखो, शाकिर भाई का भी यूट्यूब चैनल है। हाँ हाँ जी। आपका यूट्यूब चैनल का नाम एक फैंसी पिजन्स केयर है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है नईम रॉयल पिजन। आप लोग फैंसी के ज्यादा शौकीन है तो शाकिर भाई का भी एक नईम रॉयल पिजन फार्म बोलकर इनका भी एक यूट्यूब चैनल है। आप हो सके तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा दोस्तों, आप लोग जाके वहां पे सब्सक्राइब कर ले सकते और हमारे शाकिर भाई को फॉलो भी कर सकते। और कुछ बोलना चाह रहे तो हमारे व्यूवर्स को बताइए। बस बोलना तो इतना ही है जी। पहले तो आप बर्ड रखो, लेकिन कम रखो और अच्छा। क्वालिटी में रखो, कम रखो, हाँ, ज्यादा भरो मत। हाँ, ज्यादा भरो मत जी। और क्वालिटी का थोड़ा नॉलेज लो। अच्छा, कौन सी क्वालिटी है और हाँ। जिस ब्रीड में आपको शौक है। अच्छा, जैसे आपको हंगेरियन में है, अभी तो नॉलेज किसके पास ले भाई? ये क्या बिकता है क्या नॉलेज? नहीं, क्या स्कूल है क्या? बताओ तो स्कूल को जाएं या किस स्कूल को भेजें, किधर मिलेगा नॉलेज? आप अपने जो आपके इलाके में जो भी अच्छा ब्रीडर है, हाँ, हाँ, उसके पास जाओ, उससे थोड़ा नॉलेज लो कि भाई मेडिसिन कौन सी देनी है, कौन सा बर्ड रखना है, ये बर्ड बीमार हो गया तो कौन सी दवाई देनी है। फिर आप उस पर डिसाइड करो कि आपको कौन सा ब्रीड अच्छी लगती है जी। फिर उसके हिसाब से आप 1 पैर 2 पैर लेके आओ। अच्छा, फिर उसका ब्रीडिंग स्टार्ट करो। अच्छा, तो चलिए माशाल्लाह शाकिर भाई। और आप शाकिर भाई का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक और फॉलो करो। और आपको कबूतर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, इनके यूट्यूब चैनल पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। कौन सी दवाई देनी है, कौन सी बीमारी में क्या करना है, बिल्कुल जी, कौन सा बर्ड परचेस करना है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इनकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जज़ाकल्लाह।